बच्चों, आज हम लोग रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण चैप्टर पर चर्चा करेंगे। यह एनसीईआरटी कक्षा 11 का अंतिम चैप्टर है। इसको जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि जो प्राणियों में जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रिया से आप परिचित होंगे कि जीवों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, सारी क्रियाएं, इसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए अत्यावश्यक होती हैं। जैसे आपका पोषण हुआ, रक्त परिसंचरण हुआ, श्वसन हुआ और उत्सर्जन। ये चार क्रियाएं ऐसी हैं कि अगर ये क्रियाएं न हो जीवों के द्वारा तो फिर जीवन संभव नहीं है। सिर्फ बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे जीव के अंदर वृद्धि होती है, वृद्धि विकास होता है, तो वृद्धि हो न हो उसका असर जीवन पर नहीं पड़ता। जीव एक और जैविक क्रिया करता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप जनन कहते हो। जन्म के दौरान हर जीव अपने जैसी संतति को जन्म देता है। इसमें बहुत सारी एनर्जी भी खर्च होती है। यह जैविक क्रिया जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी इस क्रिया को अर्थात जन्म को जीव क्यों करता है, उसका कारण एक ही है, एक ही मकसद है कि किसी भी जीव का अस्तित्व पूर्णतः पृथ्वी से समाप्त न हो। जीव का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे, यानी वैसे जीव हमको जो भविष्य में देखने को मिले, इसके लिए जीव जन्म करता है। एक लाइन में आप कह सकते हो कि जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है, अर्थात जन्म करता है। तो जो भी प्राणियों के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं, उनका नियंत्रण दो तंत्र मिलकर करते हैं। मानव शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसा कि आपने बताया, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, बहुत सारे तंत्र हैं। लेकिन इसी में दो तंत्र ऐसे हैं जो सारी जैविक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखते हैं, उसका नियमन करते हैं, अर्थात उसको सुचारू रूप से चलाए रखने में सहयोग करते हैं। अगर कोई क्रिया बहुत तीव्र गति से हो रही है तो उसको डाउन करते हैं। कुछ क्रिया को बढ़ाना है तो उसको एक्टिवेट करके बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये दो तंत्र कौन कौन से हैं, तो आपको याद करना चाहिए कि ये तंत्रिका तंत्र है और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। ये दो तंत्र ऐसे हैं जो एक साथ मिलकर जो है समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो आज हम अंतःस्रावी तंत्र के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर हल्का सा आपको तंत्रिका तंत्र से परिचित कराना चाहूंगा। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से आप पूर्व में परिचित भी होंगे, नहीं तो अगले टॉपिक में आपको तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं उनसे परिचित करा दिया जाएगा। फिलहाल आप इतना जानें कि तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे अंदर के वातावरण में कोई परिवर्तन हो अथवा बाहरी वातावरण में कोई परिवर्तन हो, इन परिवर्तनों की सूचना जो है एकत्र करते हैं और एकत्र करके उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब ब्रेन और मेरुरज्जु, ब्रेन और मेरुरज्जु ये दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सारी सूचनाओं को एकत्र करते हैं तंत्रिका कोशिकाएं और मेरुरज्जु से होते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग ब्रेन में ले जाने का कार्य करते हैं और ब्रेन उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करके तब जो सूचना होती है, जिसको हम चालक प्रेरणा के नाम से जानते हैं, अर्थात ब्रेन से चालक प्रेरणा, ध्यान दीजिएगा, संवेदी कोशिकाएं संवेदनाओं को ले जाती है ब्रेन तक। वो संवेदी सूचनाएं हो गई या संदेश हो गया, जब ब्रेन में गया तो ब्रेन ने विश्लेषण किया तो वह चालक प्रेरणा बन जाती है। अब चालक प्रेरणा जो संबंधित
वह संबंधित अंगों को जाता है। संबंधित अंगों का मतलब कि उन अंगों की पेशियों में जाता है और साथ ही साथ इस अंतःस्रावी ग्रंथियों में जाता है, या अंतःस्रावी तंत्र कह लीजिए इसको। अंतःस्रावी तंत्र क्या है? अंतःस्रावी कोशिकाओं कह लीजिए, अंतःस्रावी उत्तकों कह लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों कह लीजिए। जो भी ग्रंथियां हैं उसमें कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का समूह है। तो तुम कोशिका कह सकते हो, उत्तक कह सकते हो, या ग्रंथि कर सकते हो। सीधा साफ कह सकते हो कि तंत्रिका तंत्र जो होता है कुछ कोशिकाओं से, जिनका काम होता है कुछ पदार्थों का श्रावण करना, उत्तकों से या अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं जो है ब्रेन के संदेश को कहाँ पहुंचाएंगी? पेशियों तक। कहाँ पहुंचाएंगी? पेशियों तक। याद रखिएगा, ये पेशियां हैं और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथ। अंतःस्रावी ग्रंथ, ये दोनों बेटा चालक अंग बोले जाते हैं। चालक अंग, मोटर आर्गन बोले जाते हैं। यानी ब्रेन की सूचना जो है इन्हीं दोनों को जाती है, पेशियों को, अंगों में, जिन अंग को कार्य करना होता है। सपोज करिए, मान लीजिए यकृत को कार्य करना है। जो भी प्रभाव वातावरण में हो रहा है अंदर बाहर, उसको नियंत्रित करने का काम या उससे संबंधित कुछ पदार्थ का निर्माण करने का काम यकृत कर रहा है, तो वो सूचना यकृत की पेशियों को जाएगी ताकि उस काम को करे। सीधा सा बात आप समझ सकते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे ब्लड शुगर है। ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो इसकी सूचना जो है संवेदित तंत्रिकाएं जो है ब्रेन में ले जाती है। क्या लेती है? ब्रेन में जाकर वो चालक प्रेरणा बनता है। अब वो चालक प्रेरणा को चालक तंत्रिका कोशिकाएं जो है यकृत की पेशियों में ले जाते हैं। कहाँ? यकृत की पेशियों में याद रखिएगा। और साथ ही साथ अग्नाशय, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय, और पेशियां को यकृत की। तो यकृत क्या करता है? ध्यान देंगे। पहले ये अंतःस्रावी ग्रंथि एक हार्मोन का स्राव करती है। किसका? हार्मोन का। और वह हार्मोन जो है ब्लड के माध्यम से यकृत की कोशिकाओं में जाता है और यकृत बढ़ी हुई ग्लूकोज को, शर्करा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको संचित कर देता है। कहने का मतलब ये दोनों मिलकर काम करते हैं। यानी इसका यह अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोन जो है इस यकृत की पेशियों को, गले चाहे यकृत कोशिकाओं को प्रेरित करता है और प्रेरित करके जैसे कार्य को संपन्न करने के लिए करता है। अगर वही मान लीजिए ब्लड शुगर घट गया तो फिर इससे जो है ग्लूकागॉन हार्मोन, याद होगा आपको, ग्लूकागॉन स्रावित होता है। वह जाके यकृत को प्रेरित करता है या यकृत पेशियों को। पेशियां जब तक एक्टिव नहीं तो कार्य करेगा नहीं, तो वह क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करके ब्लड में मुक्त करता है। ऐसी कंट्रोलिंग होती है। लेकिन संदेश देने का काम तंत्रिका तंत्र करता है और जैविक क्रिया को घटाने बढ़ाने का काम जो है हार्मोन करते हैं। वो हार्मोन कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जिससे मिलकर यह तंत्र बना है, उससे जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं उसको हम हार्मोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रंथियां भी 3 तरीके की होती है। मैं लिख रहा हूँ एंडोक्राइन, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एक्सोक्राइन वही स्रावी ग्रंथि, ये नलिका विहीन होती है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं, क्लियर। अब वही स्रावी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं, इसमें नलिकाएं होती हैं, इनका स्राव जो नलिका के माध्यम से आगे बढ़ता है। मिश्रित का मतलब ये होता है कि इसमें दोनों भाग होते हैं, अंतः और वही स्रावी दोनों भाग होते हैं। हार्मोन का भी स्राव करता है और पाचक एंजाइम का भी स्राव करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है?
हार्मोन सिक्रीट करने वाली कोशिकाएं और ऊतक क्या लिखा हुआ है। कहने का मतलब जो हार्मोन का स्राव करने वाली कोशिकाएं होती हैं या ऊतक होते हैं या ग्रंथियां होती हैं, ये सब मिलकर जो है मानव का अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। अब ये ग्रंथियां कौन कौन से, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, जनन ग्रंथियां हैं। हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेन का पार्ट है। जैसा मैं कहा ब्रेन ही कंट्रोल करता है जितनी ग्रंथियां हैं, सबके स्राव पर नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस का होता है। दो हार्मोन निकलते हैं, एक मोचक और एक निरोधी। यह जो स्राव को प्रेरित करता है। जैसे मान लीजिए कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि है तो इसका मतलब ये सारी ग्रंथियों के स्राव पर नियंत्रण करती है और इस पर नियंत्रण जो है इसका होता है। तो मास्टर ऑफ मास्टर हो गया। मूषक हार्मोन स्रावित होगा तो ये हार्मोन स्रावित करेगा। अगर रोकना होगा तो निरोधी हार्मोन का स्राव करेगा, तो पीयूष ग्रंथि का स्राव रुक जाएगा, यानी हार्मोन का स्राव नहीं करेंगे। याद रहा। अब इसका जो हार्मोन है कैसे जाएगा, तो निवाहिका परिवहन तंत्र के द्वारा जो पीयूष ग्रंथि तक जाता है, मास्टर ग्रंथि तक, और इसको इसके कार्यों का यह नियमन करता है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा। अब ये थोड़ा सा पीयूष ग्रंथि था, इसके बारे में आगे आपको बता देंगे। पीयूष ग्रंथि के देखिए ये भाग है, दो भाग हैं, फिर इसके ये दो भाग हैं, फिर इसको अगर पिट्यूटरी करते हैं, इसको पश्च पिट्यूटरी करते हैं। इसके ये हार्मोन्स हैं और इसके ये दो हार्मोन्स हैं। इन दोनों के हार्मोन्स के कार्य हैं, कुछ यहाँ मैं लिख दिया हूँ। ये क्या करता है, स्तन की वृद्धि और दूध निर्माण को प्रेरित करता है। यह जो त्वचा की वर्णकता रंग प्रदान करता है, और यह जो है यह एड्रिनल ग्लैंड को प्रेरित करता है, और यह ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन का स्राव करता है। बहुत सारे हार्मोन के कार्य भी आपको अगले दिन दिखाते हैं। ओके, थैंक यू।